पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन क्या क्या है। तो आज हम पढ़ लेंगे मीनिंग, हिस्ट्री, प्रोटोकॉल क्या है, टाइप्स क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्क ब्राउजर्स क्या है, क्लासेस कितने हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट इज़ एन इंटरकनेक्शन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इंटरनेट क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क कनेक्शन है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ही यूज़ होता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है। In 1969, the Department of Defense of United Nations, that is United States of America, developed a network called ARPANET. It was started with one computer in California and 3 in Utah. Later, the network grew bigger and gave birth to the present day internet. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट आज के सिचुएशन में कितना मायने रखता है। तो हिस्ट्री क्या है कि जो इंटरनेट है उसको अमेरिका ने इन्वेंट किया था 1969 में, जो कि वहाँ की जो डिफेंस डिपार्टमेंट थी उन्होंने बनाया था, जिसका नाम क्या था, ARPANET। ARPANEट जो था वो क्या हो गया था कि एक कंप्यूटर से स्टार्ट किया था जो कि कैलिफोर्निया में था। उसके बाद उस उटा में धीरे धीरे क्या करते गए, एक्सपांड करते गए। तो उटा में कितने नेटवर्क यूज़ किए गए, कितने कंप्यूटर यूज़ किए गए, 3। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको भी पता है कि बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा। ऐसे क्या हुआ, इंटरनेट जो है वो बढ़ते गया। ठीक है, अब इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गूगल, जहाँ पे आप सारे डेटा क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इंटरनेट में देखो वर्ल्ड वाइडली बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप है जो कि आपको अच्छे से पता है, यूट्यूब, याहू, गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, जावा, आईट्यून्स, बिंग, ईबे, एथरनेट, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, नेटवर्क हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो हर एक जो सॉफ्टवेयर है हर एक का ईयर दिया गया है। 1969 में ARPANET आया था, फिर 1973 में क्या आया, FTP और TCP/IP आया था। फिर उसके बाद 1976 में एथरनेट आया, फिर इंटरनेट आया 1982 में, 1990 में आया वर्ल्ड वाइडली, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूज़ कर सकता है ऐसे नेटवर्क में, मतलब फास्ट। उसके बाद आया 1994 में नेटस्केप, फिर उसके बाद 1995 में ईबे आया या लैकर्स आया, आप बोल सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे जो है 2014 तक कितना एक्सपांड हुआ है आपका नेटवर्क, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई रहा है। इम्प्रूवमेंट ही हुआ है, इंक्रीज ही हो रहा है डे बाय डे। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल इज TCP and IP, that is ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दो प्रोटोकॉल हैं जो कि वर्ल्ड वाइडली यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में। उसके बाद इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, तो कौन गवर्न करता है, जो इंटरनेट बोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपको दिए हैं बुलेट्स में, वही वॉलंटियर ग्रुप हैं जो कि कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने का काम करते हैं इंटरनेट को। तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो है इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड, दैट इज IAB, एंड सेकेंड इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइनमेंट एंड नंबर्स। फिर थर्ड जो ग्रुप है वो है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, मतलब कि W3C। ठीक है, तो W3C वाले से आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट से आप कैसे कनेक्ट होने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एक मॉडेम लगेगा, डेटा वायर लगेगा और इंटरनेट का कनेक्शन लगेगा, मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला। तो अ मॉडर्न, डेटा ट्रांसफर मीडिया एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये 3 जब मिलेंगे आपको तो ही आपका इंटरनेट का कनेक्शन हो पाएगा। अब मॉडेम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो a modem is a computer peripherals or an accessory that enables you to connect and communicate with others computer via telephone lines। मॉडेम क्या होता है, जो कि आपको कनेक्ट करने का काम करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है कंप्यूटर्स को टेलीफोन के थ्रू। ठीक है, तो ये मॉडर्न है। अब ये मॉडर्न जो है ना वो आप अपने घर पे यूज़ नहीं करते हो मोस्टली, ये जो इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज वगैरह होती हैं यहाँ पे ये मॉडर्न यूज़ होता है, क्योंकि इसकी वजह तो मॉडर्न हो गया। अब पढ़ लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र मीडिया क्या होता है। डेटा ट्रांसफ़र मीडिया जो है एक ऐसा वायर होता है या एक ऐसा केबल लाइन होता है जो कि आपको हेल्प करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में, जिसको हम बोलते हैं ISP कनेक्ट। ठीक है, तो अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। द मीडियम कैन बी वायर्ड,
for example a telephone line, or wireless, for example air. In both the cases the ISP connect the computer to the internet. थर्ड पढ़ लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है यूज़र को, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फी पे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं वोडाफोन या भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL जो कि है उसको, फिर उसके बाद एयरटेल है, आइडिया है, रिलायंस है। ये ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि हमको क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कंपनी जो कि इंटरनेट सर्विस हमको प्रोवाइड करता है और उसके बदले में पैसे देता है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस क्या क्या हैं। तो दो टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, एक तो वायर्ड कनेक्शन और दूसरा वायरलेस कनेक्शन। अब वायर्ड कनेक्शन आपको पता है जहाँ पे केबल यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन वाला एग्जांपल, इसीलिए मैंने बताया। जब आप किसी भी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे वायर्ड कनेक्शन होता है, और वाईफाई आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से उससे अवेयर होते हैं वाईफाई क्या होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि वायर्ड कनेक्शन क्या होता है। तो इन अ वायर्ड कनेक्शन डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर और केबल्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया आपको, आपका टेलीफोन हो गया, या आपका इंस्टीट्यूशन में जो किसी भी कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी कंपनी में जो लैब होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वायर कनेक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं किसके हैं, वायर्ड कनेक्शन के। तो वायर्ड कनेक्शन में भी 4 टाइप के ट्रांसमिशन दिया हुआ है, डायल अप, ISDN और ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वायर्ड ब्रॉडबैंड। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं वाईफाई कनेक्शन क्या होता है, मतलब कि वायरलेस कनेक्शन क्या होता है। तो वायरलेस कनेक्शन क्या जो है, एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे वायर को यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसे कितने टाइप्स हैं वायरलेस में, वो भी देख लेते हैं। सैटेलाइट सर्विस है, वायरलेस ब्रॉडबैंड है, वायरलेस फिडेलिटी है, दैट इज़ वाईफाई और वाई मैक्स है, वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड है, 3G है, फिर 4G। ये सब जो है किसके एग्जांपल हैं, आपके वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अपना टॉपिक है जो कि है सॉफ्टवेयर। इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है, मतलब कि एप्लीकेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपके सेल फोन में गूगल होता है, ओपेरा होता है, गूगल क्रोम होता है, जो भी है ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर इंटरनेट का ऐप ही नहीं होगा तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल गैलरी में आपका इंटरनेट का कोई यूज़ नहीं होता है वहाँ पे, तो आप जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते इंटरनेट को गैलरी ऑप्शन में। ठीक है, so once you have the necessary to access the internet, you need to ensure that some basic software programs are installed in the computer for internet access and communication through it. तो फायरवॉल हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ये सब जो है क्या है, आपके इंटरनेट सॉफ्टवेयर हैं जो कि रहना ज़रूरी है। अब इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब कि www, जहाँ पे आप क्या करते हो, इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके आप जो सर्च करते हो सबसे टॉप पे जो दिखाता है वो आपका W3 होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जहाँ पे वो आप जैसे डालते हो इमेज ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो इमेज ऑफ सचिन तेंदुलकर जो आप डालते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइडली जितना है सचिन तेंदुलकर के फ़ोटो होते हैं वो आपको उसकी वजह से भी दिखाता है। फिर होता है वेब पेज, जहाँ जो पेज ओपन होता है, जहाँ पे आप सर्च करते हो, तो जो वो पेज होता है उसको बोला जाता है वेब पेज। फिर बोलते हैं वेबसाइट, थर्ड वाला। अब वेबसाइट क्या होता है, जैसे कि mu.ac.in, ये क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। जहाँ पे भी .com या .in होगा वो आपका वेबसाइट होता है। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आपको इमेजेस, वीडियोस या कोई भी चीज़ आप ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद है होम पेज। होम पेज मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट पेज। ठीक है, तो फर्स्ट पेज जैसे कि अभी मैंने डाला mu.ac.in, तो जब मैं ये डालती हूँ तो ये क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी का लिंक है। तो जब आप उसको सर्च कर देते हो, एंटर कर लेते हो, तो एक स्क्रीन आ जाता है जहाँ पे आपको लिखा हुआ बोल्ड लेटर में, बड़े लेटर में दिखाता है मुंबई यूनिवर्सिटी या मुंबई विद्यापीठ करके। तो ये क्या है, आपका होम पेज है। फिर उसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है ये आपका क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो फाइल, ये आपका वेब सर्वर ही है जो आपको रिजल्ट देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र में देखो इतने सारे एग्जांपल्स है वेब ब्राउज़र के। A web browser is a program that enables the user to access and interact with the text, images, sound and other informations located on the web page or website
on the World Wide Web. Some of the commonly used web browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Netscape Navigator and Internet Explorer. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि हैं वेब ब्राउज़र के। उसके बाद अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि आप सर्च करते हो, ठीक है, तो ISP की वजह से ये क्या है पॉसिबल है, जो आप टेक्स्ट वहाँ पे डाल रहे हो वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट है वेब एड्रेस, देख लो HTTP ऐसे करके जो दिखाता है आपको सर्च वाले यहाँ पे, तो ये आपका वेब एड्रेस होता है जहाँ पे आपको डालना होता है www.mumbai.mu.ac.in करके। तो ये आपका क्या हो गया, वेब एड्रेस हो गया, जो कि नंबर्स में भी होता है और लेटर्स में भी रह सकता है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क क्लासेस, जो कि नेटवर्क क्लासेस जो है इसके मतलब इंटरनेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका जो भी कनेक्शन होता है वो इसी के थ्रू चलता रहता है। मतलब आपने सर्च करने के लिए डाला तो सर्वर होगा वो रिएक्ट करेगा, उसको असाइन करेगा, फिर वो आपको रिजल्ट शो करेगा। तो URL भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अभी URL मैंने बताया जहाँ पे भी .com या .in करके दिखेगा, ये आपका क्या है, URL है, मतलब एक ये आपको साइट दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, तो इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 में सिर्फ इंटरनेट का इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हम मंडे को पढ़ेंगे बाद में।